हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका मैथ का एक नया चैप्टर चला जा रहा है जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और ये चैप्टर ना कह के बेटा ये टेक्निक है या एक मेथड है जिससे हम, ठीक है, बाकी जो चैप्टर है मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो रेशो क्या है? एक मेथड होता है जिससे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। चलो बेटा कर दें स्टार्ट। हाँ भाई, रेशो होता क्या है? रेशो को हिंदी में बोलते हैं क्या? अनुपात। रेशो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी, है ना हिंदी में। दो एक जैसी चीजों के बीच में सिमिलरिटी को दिखाना। ठीक है, जिस तरीके से जो सिमिलरिटी को दिखाना ही रेशो कहलाता है। ठीक है, देखो बेटा, मान लो ये कोई राम भाई साहब है, ठीक है, और दूसरी सीता मैम साहब है। ठीक है, और इनके पिताजी ने इनको एक प्रॉपर्टी दे दी। ये कुछ प्रॉपर्टी है, इनका खेत वगैरह है, ये वाली चीज। ठीक है, और ये खेत कितना है? 10 किल्ले जमीन है। और उन्होंने कहा जी आपस में बांट लेना। ठीक है, तो इन्होंने कहा जी बांट लेंगे। कैसे कैसे बांटे? फिर इसने कहा जी बराबर बराबर बांट लेना। तो बराबर बराबर मतलब एक एक हिस्से में बांट लेना। ठीक है, एक हिस्सा तुम रख लेना, एक हिस्सा तुम रख लेना। तो हमें क्या करने पड़ेंगे फिर? इसके इस 10 किल्ले के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। 2 हिस्से करने पड़ेंगे ना भाई। एक और एक कितना हो जाएगा? ये 2। तो 2 हिस्से करने पड़ेंगे। अब एक हिस्सा कितने का बनेगा? 5 किल्ले का बनेगा। तो भैया ये कितने किल्ले जमीन रख लेगा? 5। और ये कितने रख लेगा? 5। तो बात समझ में आ गई, रेशो खत्म हो गया। बस ये रेशो था। और इन्होंने अगर ये कहा कि भाई एक काम करना, सीता को तू ज्यादा दे देना, अपने पास थोड़ा कम रख लेना। कैसे? इसने कहा जी आप अपने पास 2-3 का रेशो रख लेना। 2-3 का रेशो रख लेना। 2-3 रेशो का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर मेरे पास 5 किल्ले जमीन है तो 2 किल्ले तुम रख लेना, 3 किल्ले मैं रख लूंगा। ठीक है, लेकिन जमीन कितनी है टोटल? 10 किल्ले जमीन है। ठीक है, तो भाई इसने कहा जी जो आप अपने बीच में बंटवारा करोगे वो बंटवारा 2-3 के हिसाब से करना। 2-3 के हिसाब से करने के लिए कम से कम 5 किल्ला जमीन तो होनी चाहिए, है ना। अब जमीन तो हमारे पास कितनी है? 10 किल्ले है। तो अब हम क्या करेंगे? कितनी जमीन बनेगी फिर भाई? 5। हम इस 10 किल्ले जमीन को 5 टुकड़ों में तोड़ेंगे पहले। तो एक हिस्से में कितना बनेगा बेटा? 10 किल्ले को 5 हिस्सों में तोड़ो पहले। एक हिस्से में कितना बनेगा? 2 किल्ले जमीन। तो एक हिस्से में कितनी आई? 2। तो भैया इसके 2 हिस्से कितने बनेंगे? 4 के। और 3 हिस्से कितने बनेंगे? 6 के। बात समझ में आ गई? आ रही होगी बात समझ में? ठीक है। अब मान लो 3 भाई साहब हैं, एक राम है, एक श्याम है, एक हमारा कौन? जसप्रीत है। राम शाम में जसप्रीत चला गया। ठीक है, उसने कहा जी मेरा भी हिस्सा है यहाँ, तो ये जमीन में जो दशरथ जी दे के गए थे उसमें जमीन में मेरा भी हिस्सा है। तुम्हें नहीं पता, मैं भी था तब। ठीक है, अब ये जमीन थी, मान लो इन्होंने कहा जी मेरा राम को 1 हिस्से देंगे, सीता को 2, और मैं लूंगा 5 हिस्से जमीन, क्योंकि मुझे तो धरती पे रहना, तुम तो चले जाओगे, मुझे ज्यादा दे दो। ठीक है, अब कितने? देखो इसने कहा जी मुझे 1 हिस्सा चाहिए, तुम्हें दूसरा हिस्सा चाहिए, मुझे 5 हिस्सा चाहिए। इनको अब कितने हिस्से मुझे करने पड़ेंगे जमीन के? पहले 2 और 1 3 और 5 कितना हो गया? मुझे 9 हिस्से करने पड़ेंगे पहले। समझ में आ गया? इनको जोड़ो पहले, जोड़ के कितना? 9 आ रहा, कितना आ रहा? 8 आ रहा। मुझे पहले जो भी मेरे पास है उसके मुझे 8 टुकड़े करने पड़ेंगे। मान लो कि मेरे पास में 72 कुछ भी है, मान लो मेरे पास 72 लाख रुपए हैं। ठीक है, दशरथ जी 72 लाख रुपए छोड़ के गए थे। ठीक है, अब मुझे इसके 8 टुकड़े करने हैं। तो एक हिस्सा कितने का बनेगा बेटा? मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, तो 8 नम 72, तो 9 लाख का एक हिस्सा बनता है। 9 लाख का एक हिस्सा बनता है। तो भैया राम भाई साहब को मिलेंगे 9 लाख रुपए। अरे
लाख को एल बोलते हैं भैया, ठीक है, बोल गया, ठीक है। और दो को, दो हिस्से वाले को 18 लाख मिलेंगे और 5 वाले को 45 लाख मिलेंगे। हाँ बेटा, बात समझ में आ रही है कुछ जो मैं समझाना चाह रहा हूं? इसी चीज को रेशो कहते हैं, ठीक है। रेशो में क्या होगा, एक हमें हिस्सा बता रखा होगा, इतना इतने हिस्सा लो, इतने इतने हिस्से में आपको बांटना है, कुछ दे दिया, दे देगा जी इतना हिस्सा इसका होगा, तो बताओ किसके हिस्से में कितना कितना आना है, ठीक है। चलो, तो सीट का पहला क्वेश्चन पढ़ दो, वहीं से मामला देख लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या है? एक बैग में काले टैबलेट कवर हैं, सफेद टैबलेट कवर हैं, ठीक है जी। और कैसे कैसे रेशो में है? इसने कहा जी ब्लैक और व्हाइट है। कम से कम लिखने की कोशिश करो, ब्लैक व्हाइट में ही काम चला दो, कवर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या रेशो बोला? 5-9 के रेशो में है। इसने कहा है यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर हैं, ठीक है। इसने कहा जी जो व्हाइट वाले हैं वो कितने हैं? 450 हैं। तो ये बता दीजिए बैग में काले टैबलेट कवर की संख्या कितनी है, ब्लैक वाले कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, 5 और 9 को जोड़ के कितना आएगा? 14 आएगा। मतलब टोटल 14 कवर अगर है मेरे पास में, तो 14 कवर में 5 तो होंगे ब्लैक और 9 होंगे व्हाइट, ठीक है। लेकिन इसने मुझे क्या बोला, व्हाइट कितने हैं? 450। तो मैं क्या करूंगा, इस व्हाइट वाले के सामने लिख दूंगा 450। मतलब ये 9 हिस्से 450 के बराबर है। अभी पूछना चाह रहा है कि मुझे ये ना बताओ टोटल कितने हैं, टोटल मुझे बताओ ब्लैक वाले कितने हैं। तो आप क्या करो, इस 450 को इस भाई साहब 9 से डिवाइड कर दो, कर सकते हो। इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 9 से डिवाइड क्यों करा? 9 से डिवाइड करके मुझे एक हिस्सा पता चल जाएगा कितने का बनेगा। 9 पंजे 45, एक हिस्से में 50 कवर आएंगे। बात समझ में आ गई? देखो 9 हिस्सों में 450 कवर है, एक हिस्से में 50 कवर है, 5 हिस्सों में मल्टीप्लाई कर दो तो 250 इस क्वेश्चन का आंसर। देखो छोटी सी बात समझो, आपके मोहल्ले में कोई सब्जी वाला आया, तो उसने कहा जी 9 किलो प्याज 450 की, ठीक है। जसप्रीत ने कहा 5 किलो तोल दे। फिर क्या करोगे आप? 1 किलो का दाम निकाल लोगे पहले। भाई 9 किलो 450 की, आपने किलो का दाम निकाला, भाई 50 रुपए किलो बन गई, ठीक है जी। 5 किलो तोल दे, तो 5 की फिर गुणा कर दे 50 से। ये तो करोगे, यही करोगे जसप्रीत? हाँ क्यों नहीं बोल रहे? फिर बोलो हाँ, यही करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन हो गया, इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, मैं ना इस वीडियो के लिंक में इसकी वो डाल देगा सीट, ठीक है, उसमें से देख लेना चाहिए अगर बाई चांस से। वैसे तो आपके पास होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, 2002 रुपए हैं और ABC में बांटने हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ABC, इसने कहा जी मुझे 3 हिस्से चाहिए, मुझे 4 हिस्से चाहिए, मुझे 6 हिस्से चाहिए, और रुपए हैं कितने? 2002। पूछना क्या चाह रहा? बी का हिस्सा बता दो कितना है। देखो बेटा मुझे करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इसने कहा जी मुझे 3 हिस्से चाहिए, मुझे 4 हिस्से चाहिए, मुझे 6 हिस्से चाहिए। पहले इनके हिस्से जोड़ लो, कितने बन रहे? 13 है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसके 13 हिस्से करने पड़ेंगे। भाई 13 जब हिस्से हो जाएंगे तभी तो मैं इसके हिस्से बांटूंगा ना मैं, सिंपल सी बात है। तो भैया 13 से डिवाइड करना, 13 का तो पढ़ा याद नहीं है, क्या करें भैया? हैं? याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो 13 ही कम 13, अरे भाई मेरे से तो आता नहीं, मैं तो कर लूं। फिर 13 पंजे 65, 13 चौके क्या आ गया? एक हिस्सा आ गया 154 का। तो यहां को लिख लो कहीं को कि एक हिस्से में 154 रुपये मिलेंगे।
जिसको एक हिस्सा देंगे उसको 154 रुपये देंगे। इसने पूछा बी को कितना दे, फिर तो बी को 4 हिस्से दें, तो क्या करेंगे 4 में गुणा कर देंगे 154 की, 4 चौक 16 का 6 का, 4 पंजे 20, लिख दो भाई 416, 616 या 416 मल्टीप्लाई कर लो तो ये आंसर आ गया। अगर ये पूछने लगे जी ए का हिस्सा कितना है, 3 से गुणा कर देंगे। पूछने लगे सी का हिस्सा का 6 से गुणा कर देंगे। अरे ये पूछने लगे जी बी के पास कितने ज्यादा है, ए से बोलोगे जी एक हिस्सा ज्यादा, 154 आंसर आ जाएगा। ये कहने लगे जी सी के पास कितना ज्यादा बी से, वो जी 2 हिस्से ज्यादा, और 2 हिस्से कितने, मतलब 2 हिस्से 154 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 308 रुपये हो जाएंगे। मतलब मल्टीपल क्वेश्चन करा दिए मैंने, कितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर। डन, करना चाहोगे करो। हाँ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 कर ले, क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ एक्स वाई का रेशो 1:2 है तो फाइंड द वैल्यू दिस। चलो देखो बेटा, इसने बोला है अगर एक्स वाई का रेशो 1 और 2 है तब 2x प्लस 4y अपॉन x प्लस 4y का आंसर बता दो। सुनो मेरी बात, ज्यादा जानकारी न लेते हुए तुरंत क्या करो, डायरेक्ट इसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर दो। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, यहाँ पे 1 कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, ये 2 1 जा 2, 4 2 जा, फिर ये 4 2 जा 8, और 8 और 2 10, 8 और 1 9, आंसर आ गया 10/9। काम खत्म। ठीक है, अभी फालतू या डिजाइन मत बिटाने में, हाँ अलग का नहीं, हाँ अलग करे, इसमें ही कर दो, सोल्व किया जा रहा है तुम्हारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव होना। बात समझ में आ गई, मैंने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करी, x की जगह 1 y की जगह 2, कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया। ठीक है, अब चाहे तो भाई साहब इसको ऐसे लिख लो। डन, कर लो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हाँ भाई, ए और बी का रेशो है 2:3, 5A 3B रेशो, भाई ऐसे ही लिख दूं जैसा साहिल कह रहा, लिख दिया तो कर दो, फिर इसमें क्या समस्या वाली बात है। देख लो बेटा, यहाँ 2 लिख दूं, ये जो ऐसे लिखा तो गुणा होती है इसकी, मतलब इसका 3, यहाँ 2, ये हो गया 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 और 9 19, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 12 6, अच्छा माइनस 6, तो आ गया 19, इधर आ गया 6, ये इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। बस हो गया काम पर। तो सारे यही थोड़ी ना होंगे 100 के 100 बेटा, सारे क्वेश्चन आसान है, बस आप उसके सामने कमजोर मत बनो। मार्केट में कोई भी चीज महंगी है क्या, है अगर पैसे ना हो तो, अगर पैसे है तो हर चीज सस्ती है। इस प्रकार से मैथ का हर एक क्वेश्चन आसान है अगर आप उसके सामने ताकतवर हो, आपको नॉलेज है चीज की। तो अगर ये हार्ड होते तो फिर मेरे से भी ना होते। क्वेश्चन नंबर 5 कर दें भाई, मैं इधर क्वेश्चन को लिख दूं तब तक, क्योंकि हमारे पास भाई स्मार्ट बोर्ड तो है ना, इसी में काम चलाना पड़ता है हमें तो।
हाँ भाई, अब हर क्वेश्चन एक जैसा तो होने का नहीं है ना। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने इसका आंसर बताना है, और इसका आंसर बताने के लिए मुझे एक्स वाई का पता होना चाहिए। एक्स वाई मुझे नहीं पता भी क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, सारे में 9 पंजे 45, 9 दूनी, फिर ये गुणा उधर 50, 15। कोई समस्या? जिधर वैल्यू ज्यादा है उधर कम वाली उधर ले जाओ, और ठीक है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा, ये ज्यादा, इसको उठाकर उधर लिख दो। 50x माइनस के 45, 18y इधर से इधर लिया उठा के इसको, माइनस के 15। ठीक है, इसे भाई साहब को अलग करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो गया 3y, इसमें से घटाओ 5x, इधर को ले आओ, इधर आ जा भाई तू इधर। ठीक है, देखो बेटा, मैं इस x को भाई साहब को इधर लिख देता हूँ, लिख दूं, लिख दूं। अब ये 3 इसके इधर लिख दिया मैंने, रेशो बना दी मैंने इसकी। ठीक है, और मैं आपको डायरेक्ट बता दूं एक्स वाई का रेशो क्या होगा। जो वैल्यू y के साथ लिखी है वो x के नीचे, x के साथ ही है, जो वैल्यू x के साथ लिखी है वो y में लगा दो, और जो y के साथ लिखी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x के साथ लिखा 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, y के साथ 3 लिखा तो यहाँ 3 लिख दो, एक्स वाई का रेशो आ गया डायरेक्ट। ठीक है, मान लो कभी भी इस तरीके से आ जाए तुम्हारे सामने कि कोई पूछने लगे एक्स वाई का रेशो क्या होगा, ये वैल्यू इसके यहाँ पे ले लेना, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले लेना। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। अब क्या करना, ये वैल्यू वहां पुट कर दो, कर दें। देखो 2, यहाँ x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर y 5 है, 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये करो 9 दूनी 18, 25 थी 75, 9 चौक 36, 25 निम्मा 225, जोड़ो कितना आएगा, 8 और 5 13, 103 आ गया। ये कितना आया, जोड़ो 4 5 11, 3 और 2 5, 261 आ गया है ऑप्शन में। और ये 103 किसने करवाया मुझे बताइए पहले। 8 और 5 13 का, 3 का हंसी लगा, 1 7 और 1 8 और 1 9, ज्यादा ना जोड़ो, इसे किसी नंबर से काट सकेंगे भाई हम, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 कम 3, 3 8 24, बचेगा क्या 2, 3 7 21 है ऑप्शन में, 31 रेशो 87। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं, बहुत आता है एग्जाम में वाला क्वेश्चन।
इसको लिख लो 3/4, 1/2, 2/5, 1/3। अब आपसे ये पूछा है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अभी हम बता नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। सुनो मेरी बात। हेलो बेटा, देखो आपके पास 1000 रुपए हैं। ये 1000 रुपए तुमने 3 लोगों में बांट दिए। आपके पास 1000 रुपए हैं, ये तुमने 5 लोगों में बांट दिए। तो किसके पास ज्यादा आएंगे, इसके पास या इसके पास? इन वालों के पास। ठीक है, तो वैसे तो ज्यादा 5 नजर आ रहा। ठीक है, तो ऐसे नंबर देख के नहीं पता चलेगा कौन ज्यादा कौन कम है। ठीक है, वो अब डिपेंड करेगा। चलो तुम कह रहे सर जी ये वाला ज्यादा, लो तुम्हें यहाँ 20 रुपए बांटने थे। अब बोके अब आ गए ना भाई, डिफरेंस नजर आ गया। तो हमें यहाँ बताना है इसमें सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा कौन सा, कैसे सोल्व करेंगे बेटा? देखो हेलो, कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जब तक नीचे की वैल्यू सेम ना हो जाए तब तक नहीं बता पाएंगे कौन छोटा कौन बड़ा। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप 4, 2, 5, 3 का ले लो एलसीएम। कितना आएगा? 2 से काट दो उसको, फिर 2 से काट दो, फिर 3 से काट दो, फिर इसको 5 से कट कर दो। कितना आ गया बेटे? 60 आ गया। 60 आ गया। अब क्या करना है, सबके नीचे 60-60 लिख देना। ठीक है, अब लिखा तो यहाँ 4 था, तुमने लिख दिया 60। ये कितना गुना लिख दिया इसका? 15 गुना। 15 चौके 60 होता है ना, तो 15 की गुणा इसमें करो। 15 × 3 = 45। ये कितना गुना लिख दिया? 30। यहाँ लिखो 30। इससे काटो उसको, 12 बार कट जाएगा। 12 दूनी 20 बार। अब देखो नीचे की वैल्यू तो होगी सेम, और ऊपर में सबसे कम कौन सा है? ये वाला 20। 20 कम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन हमें देखो बेसिक तो तरीका यही होता है, लेकिन हमें इतना समय बर्बाद नहीं करना इसको करने में। इसका भी आसान तरीका बता रहा हूं मैं, बता दूं? देखो बेटा सुन लो मेरी बात, 2-2 की लड़ाई कराएंगे। 2-2 बंदे लड़ेंगे। अब कैसे? अब इससे इसकी गुणा कर दो। 2 तिया, इस 4 कम छोटा, ये 4 या 6, 4 छोटा, 4 छोटा, ये बड़ा है, इसको हटा दो, काम खत्म इसका। इन दोनों को, अब इन दोनों को, इन दोनों पे आ जाओ। 5 कम 2 दूनी छोटा, ये या ये वाला छोटा। 4 से देख लिया हमने जो नंबर, ये बड़ा है, इसको हटा दो, क्योंकि हमें छोटा, हम ढूंढ किसको रहे हैं? छोटे को। उसके बाद हटा दो उसको भी। 3 दूनी 6, 5 कम 5, 6 छोटा या 5 छोटा? तो ये भी सबसे छोटा कौन है? 1/3। आंसर आ गया 1/3। बस काम। ठीक है, 2-2 को लड़ाते हो। अगर ये पूछता बड़ा कौन सा है, तो मैं क्या करता? फिर इसमें से इसको हटा के बड़े बड़े को लेना स्टार्ट कर देता मैं। ठीक है, कर लो। करोगे क्या? सारा तो मिटा दिया मैंने। चलो मुझे ऐसे ही बताइए, कौन बड़ा इसमें? ये 70 हो जाएगा। ये छोटा है बड़ा। आगे बात समझ में? देखते बता दोगे अब? चलो 7वां क्वेश्चन कर दें। A/B है 2/3, B/C है 6/8। आपने बताना क्या है? A/B/C का बताना है।
बता दें। सबसे बेसिक तरीका तो आपने क्या है कि ए बी सी ऐसे लिख लेना, लिख लोगे। ए बी के नीचे ए बी वाली वैल्यू लिख दो, लिख दी, कोई प्रॉब्लम। और बी सी के नीचे बी सी वाली वैल्यू लिख दी, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो जगह खाली बच गई है, ये नंबर वाला यहाँ भर दो, ये नंबर यहाँ लिख दो, इनकी गुणा कर दो, कर दी। अब ये तीनों अगर किसी नंबर से कटे तो काट दो, 6 9 12। अभी 6 से कट गए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, तो 2 3 4 इसका रेशो आ गया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, करो। हाँ भाई, दूसरा तरीका क्या है इसका? देखो बेटा, इन दोनों में क्या है, बी कॉमन है ना, लेकिन क्या है, दोनों चीज कॉमन है। एक बात सुनो पहले, ये जो इसने 6 और 8 लिख रखा ना, पहले आप इसी को उड़ाओ उधर। यही जब आपस में कट सकते हैं तो काटो उनको पहले। तो किससे टेबल से कटेंगे? 2 से। 2 तिया 6, 2 चौक 8, दोनों में बी की वैल्यू सेम आई, सेम आई, उठा के ऐसे ही लिख दो, बस आंसर आ गया। 2 3 4, कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ए रेशो बी 5:8 और सी रेशो बी क्या है, 4:3। पूछना क्या चाह रहा है, ये ए बी सी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो बेटा, ये जो मैं करा रहा हूं ना, ये वाले तो हो जाएंगे, ज्यादा वाले में दिक्कत हो जाती है। ये दो मतलब 3 वाले तक हो जाएंगे। ए बी बी सी दोनों में कॉमन क्या है यार, बताओ जरा। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। इस वाले बी की वैल्यू 8 है, इस वाले बी की वैल्यू 3 है। इन दोनों को बराबर बनाना है। 8 3 को बराबर बनाने के लिए मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और इसमें 8 की मल्टीप्लाई करता हूं, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, 24। फिर गुणा, इसको बेचारे को मजबूरन इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी, ये इसके साथ साथ चल रहा था भाई। कल को कुछ गलत काम करते दोस्त भी पिसता है ना फिर, तो इसका दोस्त भी जाएगा। फिर 15 24, अब उठा के वैल्यू यहां भर दो, 15 24 और सी कितना आया, आगे पीछे लिख रखे, लिख दो उठा के। तो 15 24 32 आंसर आ गया। ये किसी एक टेबल से तीनों नहीं कट रहे, इसलिए नहीं काटना। कभी इसको कहो जी सर जी ये 2 तो कट गए, ये कहेगा भाई मेरा क्या कसूर, तीनों। ठीक है, जो मिलेगा तीनों मिलेगा, नहीं मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया? हाँ जी, हो गया। अभी कॉपी कर लिया जरा, एक क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन क्या देख लो, पहले कंसेप्ट देख लो। हेलो, कंसेप्ट देख लो। देखो बेटा, अगर कभी ऐसी वैल्यू लिखी हो, x के नीचे कुछ वैल्यू लिखी हो, और ऐसे y के नीचे कुछ भी लिखा हो, और ऐसे z के नीचे कुछ भी लिखा हो, और क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, तो आपने जो भी इसके नीचे लिखा था वही लिख दो कि इसका आंसर यही होगा। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर ये इनके साथ बराबर में लिखे होते ऊपर की साइड गुणा में, तब हम क्या करते? अब हमने क्या करना है, ये जो x है इसके साथ इन दोनों की गुणा लिख दो, b और c की। y में a और c की गुणा लिख दो, और z में x और b की, जो a और b की। बात समझ में आ गई? और दूसरा तरीका क्या है, ax by cz। आपने क्या करना है, इनका एल्शियम लेना तीनों का, ए बी सी का एल्शियम लिखकर वो एल्शियम नीचे उतार देना, सबके नीचे एल्शियम लिख देना। लिख दोगे? करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले कंसेप्ट समझ लो। एल्शियम लिख देना है, ठीक है,
लो क्वेश्चन करा दो एक। मान लो ये क्वेश्चन है, फिर आपसे पूछ लिया कि x, y, z का रेशियो बताओ। तो एक तो तरीका क्या है कि आप इन दोनों की गुणा कर दो। 4 तिया 2 चौक 2 तिया, किसी एक पहाड़े से कट रहे, 2 के पहाड़े से कट जाएंगी, 6 4 3 आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, इनका एलसीएम क्या आएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा ना, 12 कट जाएगा, तो 12 12 लिख दो सबके नीचे, लिख दिया, और इसे काट दो, 6 4 3, ये आया था 6 4 3। जैसा जो अच्छा लगे ऐसे कर लो, दोनों चीज आनी चाहिए आपको। ये नोट करो जो मैंने अभी पढ़ाया। सर जैसे x बटा a हो गया, y बटा b, z बटा c हो गया, तो जो नीचे का हो गया तो वही आंसर। हाँ वही इनके रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करो अगला, 9वां क्वेश्चन। करें 9वां क्वेश्चन। आज एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं बस, फिर बहुत है इसके हैं। अरे बच्चा ऑफिस में इंतजार कर रहा है उसको। 3x 5y और 4z। हाँ भाई साहब, कैसे करना चाहोगे इसको सोल्व? 2 तरीके बता दिए, गुणा कर लो। तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, किसी एक पहाड़े से कटे हैं, किसी तीनों नहीं कटते, यही आंसर आ गया। किस तरह ना पूछो बस, कब ये तुम प्रूफ थोड़ी ना करोगे यहाँ। अच्छा ये पूछ रहेगा 20 कैसे आया, ये फॉर्मूला क्यों बनाया। देखो बेटा सुनो मेरी बात, मैंने क्वेश्चन दिया था ax by cz, मैंने कहा था x निकालने के लिए इन दोनों की गुणा, y निकालने के लिए इन दोनों की गुणा, और z निकालने के लिए इन दोनों की गुणा। ठीक है, फिर यही चीज इसने मेरे को यहां दे दी, x निकालने के लिए 5 4 की गुणा, y निकालने के लिए इन दोनों की गुणा, और z निकालने के लिए इन दोनों की गुणा। काम खत्म। किसी एक टेबल से कटे तो काट दो, बस। एलसीएम आसान हो तो एलसीएम लिख दो उसके नीचे। एलसीएम क्या आएगा इनका, 3 5 4 का एलसीएम 60 आएगा। अब इसके नीचे 60 लिख दे, चाहे आप 60 लिख दोगे तो उसको जब काटोगे यही आ जाएगा। सब आसान है बेटा, सीखने आए हो भी तो। अब मुझे लड़का कह रहा है हरमान सर जी 10 क्वेश्चन कराओ, तो 10वां भी करा, 10वां भी कराता हूँ। फिर मैं तो कम ही सोच रहा था। अब 9 क्वेश्चन में कल को कोई पूछने लगे कितने क्वेश्चन हुए, आप कहोगे 9, कहोगे 9 पढ़ाया नहीं कुछ भी, 9 कुछ नहीं कराया। 10 क्वेश्चन। हाँ भाई साहब 10वां क्वेश्चन पढ़ दो लो। A sum of rupees X is divided among A, B and C such that the ratio of the share of A and B 7:12। भाई A B में पैसे बांटने हैं 7:12। B C में बांटने हैं 8:5। If the difference in the share of A और C, इसने कहा जी A और C को जो पैसा मिला है उसमें 214 रुपए का अंतर है,
तो ये बताइए मेरे पास टोटल पैसा कितना था। एक्स टोटल पैसा है। तो पहले तो देखो मैथ का क्वेश्चन करने के लिए क्या चीज चाहिए। देखो कभी भी आपको करना कैसे है, आप करते हो सर जी हमें मैथ समझ में नहीं आ रहा, यहां समझ में आता, घर नहीं समझ में आता, क्यों। देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ढूंढो कि गिवन क्या है, क्या क्या दिया है, ये सब कुछ दिया है ना। उसके बाद पूछो कि क्या पूछना चाह रहा है भाई, क्या बताना है इसमें से। भाई तुमने ये तो दे दिया, बस पूछ तो सही क्या पूछेगा। फिर तीसरी बात क्या है कि सर जी ने क्या कंसेप्ट बताए थे इस तरीके की चीजों को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। बस काम खत्म। ये तो तीन चीज होती है। सबसे पहले मैंने समझाया कि ये दिया है, फिर मैंने बताया कि क्या पूछा है, फिर अब मैं कंसेप्ट लगाऊंगा। देखो बेटा मैं ए सी को तो बाद में बता पाऊंगा, पहले मुझे निकालना है ए बी सी का कॉमन रेशो। ए बी सी, देखो भाई साहब यहां बी है 12 और यहां है बी 8, एक जगह 12 एक जगह 8 है, 12 8 का एलसीएम क्या होगा 24। ऐसा ऐसा नंबर जो इनसे कट जाए सबसे पहले, कट तो 48 भी जाएगा, बच्चा कह रहा है 48 भी जाएगा, लेकिन 48 पे क्यों जा रहे हो, जब भैया जब एक कोई सामान हमारी इस गली में मिल रहा तो दूसरी गली में क्यों जा रहे हैं। 24 आ गया, अगर 24 आ गया, 24 कैसे आएगा, ये 2 से गुना करके। अभी 8 का 24 कैसे बनेगा, 3 की गुना करके। अभी बेचारा फालतू में पिसेगा इसके साथ, क्योंकि साथ साथ चल रहा था इसके। कितना आ जाएगा ये 14, ये 24, ये 24, ये 15, उठा के यहाँ लिख दो 14 24 और 15। कोई समस्या वाली बात, अभी तक तो कोई समस्या वाली बात नहीं है सर जी। अब आगे को समस्या देना चाह रहा है। हेलो, ए सी का डिफरेंस कितना दिया इसने 214 रुपए। यहां ए सी में कितना डिफरेंस नजर आ रहा तुम्हें, एक हिस्से का। देखो ये भी हिस्से हैं, 14 हिस्से, 24 हिस्से, 15 हिस्से। इसने कहा जी मैं 14 हिस्से लूंगा, मैं 15 हिस्से लूंगा, दोनों में अंतर कितने का, एक हिस्से का। हरमन एक हिस्से का अंतर है, और वो एक हिस्सा कितने रुपए है 214 रुपए। और ये क्या पूछना चाह रहा है, पूछ रहा है कि सबके पास टोटल कितना है। तो पहले सबका टोटल जोड़ लो कितना बन रहा है, 24 14 15 टोटल कितना होता है। 24 और 14 को जोड़ो 38 है ना, 53 हो गए टोटल। 15 और जोड़ोगे तो, अब एक हिस्सा 214 का 53 हिस्से, तो बेटा 214 में 53 से मल्टीप्लाई कर लो, करो चलो, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 11,342 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कराऊं 2 और या बस बहुत है, चलो इतना ही कर लेना कुछ, ठीक है। ये आज कम ही कराएं, कल वाली क्लास में ज्यादा कराएंगे। कल